Students, now we again start our subject computer of class 6, chapter 6, topic using formulae and functions in Excel. A spreadsheet application such as Excel allows us to create mathematical formulae and execute functions. एक्सेल जैसी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हमें मैथमेटिकल फार्मूले बनाने और फंक्शंस एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है. अदरवाइज इट इज़ नॉट मोर देन ए लार्ज टेबल फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट. अदरवाइज यह टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ी टेबल से अधिक नहीं है. ए फार्मूला इज एन एक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल्स. एक फार्मूला एक एक्वेशन है जो सेल्स में स्टोर डेटा वैल्यू पर गणना करता है. इट इज़ एंटर इन द सेल एंड मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन. इसे सेल में दर्ज किया जाता है और इसे इक्वल साइन से शुरू करना चाहिए. इट कैन बी ऑफ 1024 कैरेक्टर्स इन लेंथ. यह 1024 कैरेक्टर्स का हो सकता है. व्हेन वी टाइप द फार्मूला इनटू द सेल द कैलकुलेशन एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली एंड द फार्मूला इटसेल्फ विजुअल इन द फार्मूला बार. जब हम फार्मूला को सेल में टाइप करते हैं तो कैलकुलेशन तुरंत एग्जीक्यूट होती है और फार्मूला बार में दिखाई देने वाला फार्मूला ही होता है. ए फार्मूला इन एक्सेल कैन कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. एक फार्मूला एक्सेल में ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है जैसे कि सेल रेफरेंस, अरिथमेटिक एंड अदर ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस. सबसे पहले हमारा आता है फार्मूला यूजिंग सेल रेफरेंसेस. फार्मूला आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू बट दे आर लिटिल वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड इन स्प्रेडशीट. फार्मूला का यूज मैथमेटिक्स में भी किया जाता है लेकिन वे स्प्रेडशीट में प्रयुक्त एक से थोड़ा अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स ऑफ all subjects in the following data then you should follow the given steps. उदाहरण के लिए यदि आप निम्नलिखित डेटा में सभी विषयों के कुल अंकों का पता लगाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. हमारा आता है यूजिंग मैनी ऑपरेटर्स इन फार्मूला. यू विल कॉल फार्मूला एज कंपाउंड व्हेन यू यूज मोर देन वन ऑपरेटर इन फार्मूला. जब आप फार्मूला में एक से अधिक ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आप फार्मूला को कंपाउंड कहेंगे. सपोज यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन द सेल C11 देन यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स टू शो द परसेंटेज. यदि आप सेल C11 में प्राप्त अंकों को प्रतिशत ढूंढना चाहते हैं तो आपको प्रतिशत देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. ये जो स्टेप दिए गए हैं इन्हें फॉलो करके आप परसेंटेज देख सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला. यू कैन कॉन्कैटिनेट द कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ इन टेक्स्ट फार्मूला. आप टेक्स्ट फार्मूला और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को संक्षिप्त कर सकते हैं. M% सिंबल इज़ यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ द वैल्यूज़. M% सिंबल का यूज वैल्यू संगणन के लिए किया जाता है. यू शुड फॉलो दीज स्टेप टू परफॉर्म दिस टास्क. इस कार्य को करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. जो स्टेप दिए गए हैं इन्हें फॉलो करके आप ये कर सकते हैं. इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन फार्मूला. सेल एड्रेसेस आर यूज्ड एज सेल रेफरेंसेस इन फार्मूला. सेल एड्रेसेस का यूज फार्मूला में सेल रेफरेंसेस के रूप में किया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस यूज्ड इन एक्सेल विच आर रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस. एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंस
यूज किए जाते हैं जो रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। आइए उनके बारे में हम विस्तार में जानें। तो सबसे पहले है रिलेटिव रेफरेंस। ये जो है ये रिलेटिव रेफरेंस है। फिर हमारा आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये जो है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। फिर लास्ट में है मिक्स्ड रेफरेंस। ये मिक्स्ड रेफरेंस है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फार्मूला विच कंटेन द वैल्यूज एंड सेल रेफरेंसेस। फंक्शंस प्री डिफाइंड फार्मूला है जिनमें वैल्यूज और सेल रेफरेंस शामिल है। मैनी सेल may be used as input parameters in the form of continuous range, discontinuous ranges। कई सेल का यूज इनपुट पैरामीटर के रूप में निरंतर रेंज और अनिरंतर रेंज के रूप में किया जा सकता है। यू कैन परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड बोथ टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। आप सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फंक्शंस कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट कैलकुलेटिव लाइक रिटर्निंग करेंट डेट। फंक्शंस कुछ अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन भी प्रदान कर सकते हैं जो कैलकुलेटिव नहीं है, जैसे करेंट डेट वापस करना। There is a little chance of error in case of using functions। कार्यों का यूज करने के मामले में एरर की थोड़ी संभावना है। लास्ट में हमारा आता है अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। There are so many functions in Excel which can do a variety of tasks। एक्सेल में बहुत सारे कार्य हैं जो कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। Following table shows some of these important functions। निम्नलिखित टेबल में इन इम्पोर्टेंट कार्यों में से कुछ दिखाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स।